तुमसे एक जरूरी काम है, लेकिन जो बात मैं कहूं वो तुम अपने तक रखना। जितना भी अच्छा दोस्त हो उसके आगे बात लीक मत करना। हाँ, और ये बच्चा कोई करोड़पति नहीं बल्कि खरबोपति है ये बच्चा। हाँ, पर हमें शक है कि वो बच्चा इसी इलाके में इसी जगह पे कहीं उसे छुपाया गया है। तुम समझ लो मेरी बात को। हाँ, बच्चे को ढूंढना है क्योंकि बच्चे के नाम पे सारी जायदाद है। बस हमें जायदाद चाहिए, बच्चे से हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, बाकी तुम कुछ समझदार हो, कुछ समझते हो कि आगे हमने क्या करना है। बाकी तुम सोच लो कि तुमने मेरा साथ देना है या नहीं देना है। बाकी ये काम मुझ पे छोड़ दो कि बच्चे को किस तरह से। हाँ, मैं बेफिक्र हूँ भतीजे, तू टेंशन मत ले। बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा क्योंकि मैं तेरा चाचा हूँ। हाँ, समझ रहा है ना मेरी बात को। बस तू टेंशन मत ले, सारी जायदाद और पैसा हमें मिल जाएगा। क्या बात। वाह। बस बच्चा एक दफा हमारे हत्थे लग जाए, बाकी बच्चे के माँ बाप को तो देख ही लेंगे हम। समझ रहा है? क्या हो रहा है चाचा भतीजे का? अपने भतीजे को समझाएं कि ये मोहब्बत की जाल इसने मेरे साथ तो खेला खेला, अभी किसी और के साथ बैठा हुआ था ये। तुम तो जानती हो ना, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। तो तुमने मुझे उसके सामने धक्का देके क्यों निकाला? पूछिए चाचा आप इससे। चाचा इतना जज्बात हो गई, ये इतनी सवालात कर रही है। चाचा मैं क्या करता हूँ वहाँ पे? तो फिर मैंने तमीज़ी किया, ये अच्छी बात है। तो मैंने इसे उसी वक्त निकाला, तो बस ठीक है, मेरी गलती है ना। तुम ये क्या प्ले बॉय बनो, कभी उससे चक्कर कभी इससे चक्कर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अबे तेरे को रिश्ता करना है तो किससे करना है तू बता तो सही। क्या तू ये चक्करें कर रहे, मुझे नहीं समझ रहे तुम्हारी चक्करें क्या है। ये तू सही नहीं कर रहा है। अच्छा मैं कभी उससे कभी उससे, मैं रखा हुआ है। चाचा मैं उस लड़की के सामने इसने मुझे बेइज्जत किया, जब भी तो मैं आपके पास आई हूँ। अब जो भी है जैसा भी है, अच्छा मैं इससे प्यार आप उस करता हूँ। लड़की को देखते ना, वो शक्ल से ही और अपनी पहनावे से 2 नंबर लड़की लग रही थी, कहीं से वो अच्छी लड़की नहीं लग रही थी। पता नहीं कभी इससे प्यार कभी उससे प्यार, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ये तुम गलत कर रहे हो, इस तरह नहीं होता, समझे। अजीब ड्रामा है तुम्हारा, ये चाचा है तुम्हारा। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर। और तुम भतीजे उसके, चाचा हो तुम इसके। ऐसा भतीजा है तुम्हारा खीजर साहब आ गए। जो पहले, मुझे तो चाचा पर भी शक है, ये चाचा भी हर केस में इसके साथ मिला हुआ है। तुमने पहले बच्चों को अगवा किया, बच्चों के केस में मुलविस रहे, खीजर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे छोड़ाई, हैं, बिल्कुल सही तुमने लगता बख्श दिया कि चलो बच्चा मिल गया तो अब ये नेक रास्ते पर आ गया होगा। तुमने उससे वादा किया था, और अब लड़कियों के चक्कर में आकर पहले इसको धोखा दे रहे हो, अब इसको धोखा दोगे। उस लड़की को उसके शौहर से तुम तलाक दिलवा कर हासिल करना चाहते हो, क्यों? इसलिए चाचा मुझे माफ कर दो, मैंने इसके कहने में जो है आ गया। तुम इसके कहने जो भी कर लो, हाँ बच्चे चुरा लो, ये चेक करते हो तुम। चाचा मुझसे गलती हो गई चाचा। चुप हो जाओ, मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से जानता हूं कौन तुम और क्या है तुम्हारा भतीजा। दोनों एक जैसे हैं। ये जो कुछ सीखा है तुमसे सीखा है, इसकी हर बात में तुम नजर आते हो, तुम ही इसको सिखाते हो, तुम ही ने इसको बिगाड़ा। यकीनन तुम्हारे अंदर भी कोई लालच है। अब ये इसकी जिंदगी तबाह कर रहा है, इसकी जिंदगी तबाह करके उस दूसरी लड़की को अपने हाथ में ले लिया है। अब उसको पता नहीं क्या लालच दे रहा है कि वो लड़की इसके लिए अपने शौहर से तलाक ले गई। क्या गुल खिलाए इसने, क्या इसने इसको सिखाया है? क्यों उस तलाक ले रही हो अपने शौहर से? क्या है इसके पास? पैसे वाली तो वो है, ये तो कुछ भी नहीं है।
ऐसी क्या बात है? कौन सी गीदड़ सिंह की इसके हाथ में जो सब इसके साथ होते हैं? ये लड़की इसके साथ है और तुम्हारा हाथ इसमें बहुत है। तुम बहुत सिखाते हो इसको। तुम बजाय इनको एक रास्ते पे लाने के तुमने तरह तरह के केस सिखाए इनको, ये करो वो करो। पहले बच्चों को अगवा किया, अब बच्चों के केस से मैंने इसको निकाला, बच्चे को हासिल करके। अब ये लड़कियों का केस आ गया और लड़कियों के केस में तुम भी सामने आ गए। तुम्हारी भी गरज है, कोई गरज है तुम्हारी। एक बात और बता दो तुमको, वो जो लड़की अपने शौहर से तलाक ले रही है वो भी एक फ्रॉड है। वो लंदन से आई है, इन जैसे मासूम लोगों को बहला फुसलाकर अपने साथ लगाती है और फिर वो इनसे क्या हासिल करती है कि ये इबरत का निशान बन जाते हैं। कोई लालच उससे नहीं है, दौलत की बहुत है उसके पास। वो फ्रॉड करके दौलत कमाती है, कभी खान को बेवकूफ बनाती है, कभी इसको बेवकूफ बनाती है और ये बेवकूफ बन गए कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। वो फ्रॉड है, फ्रॉड। कई केसेस उसके मेरे सामने हैं। जैसे ही सबूत मिलेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और तुम भी अपने आप को सुधारो। तुम्हें यही मिला था, कोई अच्छा बंदा देखो, उससे शादी करो, अपना घर बनाओ, घर बसाओ अपना। इन चचा भतीजों के काम करने दो जो उल्टे कर रहे हैं, तुम उनकी बातों में मत आओ। और तुम होशियार रहो उससे, उसको मैं बहुत जल्दी पकड़ने वाला हूं। सारे केसेस उसके मेरे सामने आ गए, सिर्फ सबूत मिलने की देर है। तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर यही है कि तुम किसी अच्छे बच्चे से शादी कर लो और जिंदगी बनाओ। ऐसे जाए मत करो। कितनी दिन की जवानी होती है, जब खत्म हो जाएगी तो कोई प्यार भरा साथी चुनो जो आखिर वक्त तक तुम्हारा साथ दे। ये ड्रामेबाज तुम्हारे काम नहीं आएंगे। ये तुमसे फ्रॉड करके आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा फ्रॉड कर लेंगे और फिर अभी मुश्किल से मैंने इसको बचाया है। ये लो चश्मा और अपनी आंखें खोलो मेरे। अपने आप को बनाओ, अपनी जिंदगी बनाओ नेक नियति से और अपनी लाइफ को खुशगवार बनाओ। किसी भी फ्रॉड में ना आओ और ना करो। हर फ्रॉड से दूर रहोगे, हर फ्रॉड करने वालों से दूर रहोगे तो बचे रहोगे। अपनी पुरानी आदतें खत्म कर दो। किसी के बहकावे में आकर किसी के साथ फ्रॉड मत करो। चाहे मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे कमाओ। ये चक्कर क्या है? मुझे चक्कर, कभी इस पे चक्कर, कभी उस पे चक्कर, कभी आपका चक्कर। ये है बड़ा ड्रामा, ड्रामे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे कहने में आकर इसने बहुत ड्रामे किए। फ्रॉड, ये भी एक फ्रॉड है। इसने इसको इस्तेमाल किया। इसने, तुम लोग लड़की ने मैं तुम्हारी भी फंसती हूँ। उसके बाद भतीजे ने अपने तौर पर इसको इस्तेमाल किया और दोनों के पीछे मोहरा तुम्हारा था। तुमने इससे काम लेने की कोशिश की और ये दोनों एक दूसरे को फ्रॉड करते रहे। इस लड़की ने इसको इस्तेमाल किया। सर आप तो जानते हैं कि इस लड़की के चक्कर में मैं जो फंसा हूँ और इसने ही मुझे फंसाया। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। नहीं नहीं, ये झूठ कह रहा है। ये सारी प्लानिंग इसी की थी, क्योंकि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है और इसी की प्लानिंग थी कि बच्चा अगवा करके लाते हैं, वो फिर तुम अपना बच्चा कहना ताकि तुम्हारे शौहर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, उसमें से कुछ थोड़ा हिस्सा मुझे भी दे देना। पर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। बच्चे को तो हम लोगों ने और कौन बाजियाब कर लिया है। तुम लोगों पर पर्चा कट चुका है बच्चे के अगवा होने का। अब तुम लोग कानून से बच नहीं सकते। तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी हम यहाँ आकर बैठे हैं ताकि तुम लोगों से बातचीत कर सकें, तुम्हारा को सारा हाल हवाल बता सकूं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। सारे जो है गवाह वो तुम्हारे खिलाफ। और लेडीज हो के ये हरकतें, आपको ये नहीं पता कि इसकी सजा क्या होती है?
आपको खुद शर्म आनी चाहिए ऐसे करते हुए कि आप एक औरत हो के ये हरकतें कर रही हो। मेरी तो कुल जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे शोहर ने मुझे डिवोर्स दे दिया है तो मेरे सब चक्करों की वजह से। देखिए, जाने अनजाने में जो गलती हुई उसके लिए माफी मांग रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इस चीज को हम मान रहे हैं और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तुमने पहले भी ऐसी कोई क्राइम किए होंगे? नहीं मैम, पहली बार ऐसी गलती हो गई है, इसी की माफी मांग रहा हूँ मैम। ये सारी बातें तुम जाके कोर्ट में करो। अगर तुम्हारा वकील ने तुम्हारे लिए कुछ किया तो तुम लोग बाहर हो जाओ, वरना FIR तो तुम लोगों को ऊपर कट गया है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है साहब, कहा ना माफ कर दो साहब। साहब चलो चलो तुम हमारे साथ। छोड़। अरे चलो, तुम्हारा मुंह तो बनता है। आप लोग समझने की कोशिश करें, गलती हो गई माफ कर दें, आइंदा नहीं होगी, प्लीज ना लेकर जाए, गलती हो गई। मेरा आंसू बाहर है, बाहर मोबाइल खड़ा है, बैठो गाड़ी में। हाँ बच्चा, तुम हमारे को बताओ, जी जब वो बच्चा अगवा हुआ तुम पहचान लेगा उसको? वो जगह मालूम है? जी हाँ, मालूम है। जिस गली से अगवा हुआ है वो भी मालूम है तुम्हारे को? जी मैं देख लेगा उन लोगों को, पहचान तो लेगा ना तुम? जी, अच्छा, पता है मुझे। अभी अगर हम तुम्हारे को लेकर चले, टीम हमारी तैयार है, चले? चलो चलो आओ। कौन है ये हूँ ये? सर। चलो रे, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, ये नीचे कौन बैठो, है सर? नीचे बैठो, नीचे बैठो, हिलना नहीं, जैसे हिलना नहीं, यही था। चलो उठो, उठो, चलो बैठो गाड़ी में, चलो उठो इधर से। बच्चा अगवा किया तुमने, तुम्हारा गाना खराब।